ट्राइटन अकादमी समुद्र के नीचे स्थित एक अनोखी जगह थी, जहां खास तरह के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे। ये कोई साधारण स्कूल नहीं था, बल्कि यहाँ पर जलपरियों, मत्स्य कन्याओं और अन्य जलजीवों को विशेष रूप से तैयार किया जाता था। अकादमी का नाम समुद्र के देवता ट्राइटन के नाम पर रखा गया था, जो अपनी शक्ति और बुद्धिमानी के लिए मशहूर थे। यह कहानी 3 दोस्तों आरव, माया और समर की है, जो इस अकादमी के छात्र थे और जिन्होंने एक अद्भुत साहसिक यात्रा की थी। ट्राइटन अकादमी की दीवारें खुद समुद्र के जीवों और मूंगों से बनी थीं। हर कक्षा एक अलग समुद्री थीम पर आधारित थी, जैसे एक कक्षा में जेलीफिश की लाइट्स थीं, तो दूसरी में शार्क के दांतों से बनी सजावट थी। सुबह की प्रार्थना के बाद सभी छात्र अपने अपने पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षाओं में चले जाते थे। यहाँ पर साधारण विषयों के साथ साथ समुद्र के रहस्यों, मछलियों के साथ संवाद और जल के नीचे जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती थी। आरव का पहला दिन ट्राइटन अकादमी में बहुत ही रोमांचक था। उसे माया और समर से मिलाया गया, जो पहले से ही इस स्कूल में पढ़ रहे थे। माया एक जलपरी थी और उसका कौशल जल तत्वों को नियंत्रित करने में था। समर एक मानव मत्स्य था, जो पानी के अंदर बहुत तेजी से तैर सकता था। आरव खुद को अलग-थलग महसूस कर रहा था, क्योंकि वह साधारण मानव था, लेकिन उसे जल्द ही समझ में आ गया कि यहाँ हर किसी के पास खास योग्यता थी। एक दिन कक्षा के बाद आरव, माया और समर अकादमी के गहरे हिस्सों में घूमने निकल गए। चलते चलते वे एक रहस्यमयी द्वार तक पहुँचे, जो अन्य दरवाजों से अलग था। इस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे और दरवाजे के पास एक चेतावनी लिखी थी, केवल योग्यतम ही प्रवेश करें। माया ने दरवाजे को छूते ही महसूस किया कि यह कोई साधारण द्वार नहीं था। समर की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। अगले दिन तीनों ने स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर प्राचीन ग्रंथों की खोज की, जिसमें ट्राइटन अकादमी के इतिहास और रहस्यों का उल्लेख था। उन्होंने एक पुराने ग्रंथ में पाया कि उस रहस्यमयी द्वार के पीछे एक प्राचीन शक्ति छिपी थी, जिसे केवल वही प्राप्त कर सकता था जो ट्राइटन की तरह बुद्धिमान और निडर हो। ग्रंथ में यह भी लिखा था कि द्वार के पीछे जाने वाला कोई भी व्यक्ति एक परीक्षा का सामना करेगा, जिसमें उसकी योग्यता की परख होगी। तीनों ने निर्णय लिया कि वे इस परीक्षा का सामना करेंगे। इसके लिए उन्होंने अपनी क्षमताओं को और भी सशक्त बनाने का संकल्प लिया। माया ने जल तत्वों को और भी बेहतर तरीके से नियंत्रित करना सीखा। आरव ने विभिन्न जलीय जीवों के साथ संवाद करने की कला में महारत हासिल की और समर ने अपनी तैराकी और तेजी को बढ़ाया। तीनों ने अपनी क्षमताओं का संयोजन करके एक मजबूत टीम बनाई, जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती थी। काफी प्रशिक्षण के बाद तीनों फिर से उस रहस्यमयी द्वार के पास पहुंचे। इस बार उन्होंने अपने हौसले और आत्मविश्वास के साथ दरवाजा खोला। दरवाजे के दूसरी तरफ एक बड़ी गुफा थी, जिसमें चारों तरफ अद्भुत मूर्तियां और गहने थे। गुफा के बीचों बीच एक चमकता हुआ मोती था, जो पूरे वातावरण को रोशन कर रहा था। अचानक गुफा में एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी, जिसने उन्हें चुनौती दी, क्या तुम ट्राइटन के योग्य हो? पहली चुनौती थी टीम वर्क। एक बड़ी सी धारा ने गुफा में बहना शुरू कर दिया और तीनों को अलग अलग दिशाओं में खींचने लगी। आरव, माया और समर ने एक दूसरे की मदद से धारा को पार किया और एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। दूसरी चुनौती थी धैर्य और समझ। एक बड़े केकड़े ने उनका रास्ता रोक दिया और उनसे गूढ़ पहेली पूछी। आरव ने अपनी बुद्धिमानी का उपयोग कर पहेली को सुलझाया और आगे का रास्ता खुल गया। अंतिम परीक्षा में तीनों को अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों का सामना करना पड़ा। माया को अपनी शक्ति को नियंत्रण में रखना था, समर को अपनी तेजी पर विश्वास करना था और आरव को खुद पर भरोसा करना था। उन्होंने अपनी कमजोरियों पर विजय पाई और मोती के पास पहुंचे। मोती के पास पहुंचते ही एक तेज रोशनी चमकी और तीनों के सामने खुद ट्राइटन प्रकट हो गए। ट्राइटन ने तीनों की सराहना की और उन्हें समुद्र की शक्ति और ज्ञान का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुमने न केवल अपनी क्षमताओं का उपयोग किया, बल्कि एक दूसरे की मदद करके इस चुनौती को पार किया। यही सच्ची योग्यता है। ट्राइटन ने उन्हें उस मोती को सौंप दिया, जो अकादमी की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। अकादमी की नई शुरुआत। अकादमी में लौटने पर तीनों का स्वागत हीरो की तरह किया गया।
मोती के वापस आने से अकादमी की खोई हुई शक्ति वापस आ गई। अब ट्राइटन अकादमी सिर्फ एक स्कूल नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान बन गया था जहां हर छात्र अपनी योग्यता को पहचानकर उसे बढ़ा सकता था। आरव, माया और समर ने अपनी इस यात्रा से यह सीखा कि सच्ची ताकत टीमवर्क और आत्मविश्वास में होती है। आरव, माया और समर की कहानी ट्राइटन अकादमी में हमेशा याद रखी जाती है। उन्होंने दिखाया कि चाहे कोई भी चुनौती क्यों न हो, अगर आप एकजुट होकर उसका सामना करें तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। ट्राइटन अकादमी की दीवारों पर उनकी मूर्तियां बनी हुई हैं, जो हर छात्र को प्रेरित करती हैं कि वे अपनी योग्यता को पहचानें और उसका सही इस्तेमाल करें। ये थी ट्राइटन अकादमी की रोमांचक कहानी, जो न केवल साहस, बुद्धिमानी और टीम वर्क की मिसाल पेश करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि असली जीत अपनी कमजोरियों पर काबू पाकर हासिल की जाती है।